आज की कहानी का शीर्षक है छाया। राहुल ने ट्रेन से उतरते ही महसूस किया कि हवा में कुछ अलग था। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर यह छोटा सा गांव बूढ़ापुर अब भी वैसा ही था जैसा बचपन में याद था। धूल भरी सड़कें, आम के बाग और दूर खड़ी वो पुरानी हवेली। बाबू, तुम आ गए, चाचा रामप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी उम्र 60 के पार थी, पर आंखें अभी भी तेज थीं। घर तो तैयार है, पर रात में अकेले मत घूमना। राहुल हंसा। चाचा, मैं शहर का लड़का हूँ, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। विश्वास न करने से भूत नहीं मरते बेटा, चाचा ने गंभीर स्वर में कहा। हवेली 3 मंजिला थी। बाहर से देखने पर भव्य लगती, पर अंदर घुसते ही ठंडक और सन्नाटा छा जाता। राहुल को दूसरी मंजिल का कमरा दिया गया। कमरे की खिड़की ठीक पुराने बरामदे की तरफ खुलती थी, जहाँ एक पुराना झूला टंगा था। पहली रात कुछ नहीं हुआ। राहुल थकान के मारे सो गया। दूसरी रात उसे लगा कोई उसके नाम को पुकार रहा है। राहुल, राहुल, आवाज दूर से आ रही थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की। उसने कान लगाए, पर फिर चुप्पी। शायद सपना था। तीसरे दिन उसने हवेली का मुआयना शुरू किया। तहखाने में पुरानी तस्वीरें, लोहे के संदूक और एक काला पत्थर का बुत मिला। बुत की आंखें अजीब थीं, जानदार लगती थीं। राहुल ने उसे छुआ तो ठंडा लगा, मानो किसी के शरीर का तापमान हो। शाम को पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई। बेटा, इस हवेली में मत रहो, तुम्हारे दादाजी ने यहाँ बहुत गलती की थी। कैसी गलती अम्मा? राहुल ने पूछा। अम्मा ने सिर हिलाया। कुछ मत पूछो, बस चले जाओ। रात 10 बजे बिजली चली गई। राहुल मोबाइल की टॉर्च जला कर बैठा। अचानक ऊपर की मंजिल से हल्की सी आहट आई, पैरों की आहट, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। कौन है? राहुल चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। वो ऊपर गया। तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता था। कमरे बंद थे। एक कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसा तो पुरानी किताबें, एक पलंग और दीवार पर एक बड़ी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक युवती थी, सुंदर पर आंखें उदास। नीचे लिखा था अनुराधा 1987। राहुल ने तस्वीर को ध्यान से देखा। लड़की की आंखें मानो उसकी तरफ देख रही हों। उस रात सपना आया, अनुराधा उसके सामने खड़ी थी। मुझे छुड़ा लो, वो मुझे नहीं जाने देता। सुबह राहुल ने चाचा से पूछा, अनुराधा कौन थी? चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने उसकी तस्वीर कैसे देखी? वो कमरा तो बंद था, ताला टूटा था। चाचा ने लंबी सांस ली। अनुराधा तुम्हारी बुआ थी, तुम्हारे दादाजी की इकलौती बेटी। 1987 में उसकी शादी तय हुई थी, पर शादी से पहले वो गायब हो गई। गायब? लोग कहते हैं वो खुदकुशी कर ली, पर मैं जानता हूँ वो नहीं मरी, वो अभी भी यहाँ है। राहुल को हंसी आ गई। चाचा, आप भी? पर अंदर से डर लगने लगा। अगली कुछ रातें शांत रहीं। फिर एक दिन बारिश हुई, बिजली फिर गई। राहुल कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक छाया दिखी, पीछे खड़ी कोई औरत। वह घूमा, कमरे में कोई नहीं। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। राहुल, भाई, आवाज बिल्कुल पास थी। उसने मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन की। कौन हो तुम? उसने पूछा। रिकॉर्डिंग में जवाब आया, अनुराधा, तुम्हारी बुआ। राहुल के हाथ कांप गए। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग पंडित जी ने बताया, तुम्हारे दादाजी ज्योतिषी थे। उन्होंने अनुराधा की कुंडली देखी तो पता चला कि उसकी शादी के बाद परिवार का विनाश होगा। उन्होंने लड़की की शादी रोक दी। लड़की ने विरोध किया। दादाजी ने उसे तांत्रिक मंत्रों से बांध दिया। अनुराधा को जीवित ही हवेली की दीवार में चुनवा दिया। राहुल स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? तंत्र मंत्र की दुनिया बेटा। वो अब आत्मा बनकर भटक रही है, हर नई पीढ़ी के लड़के को बुलाती है। राहुल ने फैसला किया कि वो इस राज को खोल कर रहेगा। रात को उसने तहखाने में फिर से वो काला बुत देखा। इस बार बुत के पास एक पुराना डायरी मिली, अनुराधा की। डायरी पढ़ते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी मुझे दीवार में बंद कर रहे हैं। मैं चीख रही हूँ पर कोई नहीं सुन रहा। मेरी सांसें रुक रही हैं। भगवान, आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मैं लौट कर आऊंगी। हर उस लड़के को ले जाऊंगी जो इस हवेली में आएगा। राहुल ने डायरी बंद की। पीछे से सांस की आवाज आई। वह मुड़ा। अनुराधा खड़ी थी, सच में खड़ी थी। सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, आंखें लाल, चेहरा ठीक तस्वीर जैसा, पर सड़ा हुआ। गाल पर कीड़े रेंग रहे थे। भाई, आखिरकार तुम आए, उसने कहा।
आवाज गले से निकल रही थी जैसे कोई पुराना रिकॉर्डर हो। राहुल पीछे हटा। तुम मर चुकी हो। मौत क्या है भाई, बस एक दरवाजा, मैं उस दरवाजे के पार फंसी हूँ, तुम मुझे खोल दो। वह आगे बढ़ी, उसके पैर फर्श पर नहीं पड़ रहे थे। राहुल भागा, सीढ़ियां चढ़ता गया। पीछे अनुराधा की हंसी गूंज रही थी। कहाँ भाग रहे हो, ये हवेली तुम्हारी भी है। दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो सारे दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां भी। हवा ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक झूला नीचे बरामदे में अपने आप झूलने लगा। चर्र चर्र की आवाज। राहुल ने मोबाइल निकाला, सिग्नल नहीं था। चाचा, वह चिल्लाया। चाचा सो चुके हैं, अनुराधा की आवाज पीछे से आई। सब सो चुके हैं, अब सिर्फ हम दो हैं। राहुल ने तहखाने की याद की। डायरी में आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था, मुक्ति मंत्र, शायद इससे आत्मा को मुक्ति मिले। वह किसी तरह नीचे पहुंचा। अनुराधा हर जगह थी, दीवार पर, छत पर, आईने में, हर जगह उसका चेहरा। तहखाने में बुद्ध के पास पहुंचा, डायरी खोली, मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमो भगवते। अनुराधा चीखी, नहीं, मत पढ़ो, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। कमरा हिलने लगा, दीवारें फटने लगी, बुद्ध की आंखों से खून बहने लगा। राहुल ने पूरा मंत्र पढ़ डाला। अचानक सब शांत हो गया। अनुराधा उसके सामने खड़ी थी, पर अब चेहरा पहले जैसा सुंदर था। कोई कीड़े नहीं। धन्यवाद भाई, उसने कहा। अब मैं जा सकती हूँ। वह धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते बोली, पर ध्यान रखना, पिताजी का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ। अगली पीढ़ी। और वह चली गई। सुबह चाचा कमरे में आए। राहुल फर्श पर बेहोश पड़ा था। बेटा, उठो। राहुल उठा। चाचा, सब खत्म हो गया। चाचा मुस्कुराए। हाँ, आज रात तुमने उसे मुक्ति दी। राहुल ने राहत की सांस ली। पर शाम को जब वह हवेली के बाहर निकला तो देखा झूला फिर झूल रहा था। और इस बार झूले पर कोई बैठा था, एक छोटी सी लड़की, उम्र करीब 10 साल, सफेद फ्रॉक में। वह राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराई। भैया, खेलोगे? राहुल के पैर ठिठक गए। लड़की की आंखें अनुराधा जैसी थीं। मैं अनुराधा की बेटी हूँ, लड़की ने कहा। दादाजी ने मुझे भी। राहुल पीछे हटने लगा। लड़की हंसी। उसकी हंसी धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हंसी में बदल गई। इस हवेली में हर पीढ़ी का इंतजार है भाई। राहुल भागा। गांव की सड़क पर पीछे पूरी हवेली हंस रही थी। वह कभी वापस नहीं लौटा। पर जो लोग आज भी बुढ़ापुर से गुजरते हैं, वे कहते हैं, रात को हवेली की तीसरी मंजिल पर दो छायाएं दिखती हैं, एक युवती और एक छोटी लड़की। वे झूले पर बैठकर झूलती हैं और इंतजार करती हैं अगले भाई का।